प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 के इंग्लिश की वर्कबुक पेटल्स का लेसन 14 द लिटिल फर ट्री इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला, रीड केयरफुली द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ लेसन द लिटिल फर ट्री एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ध्यानपूर्वक लिटिल फर ट्री का पैराग्राफ पढ़ना है और इसको फिल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वंस ए मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम, एक बार एक जादूगर घर वापस जा रहा था। ठीक है, इसमें आ जाएगा मैजिशियन। ऑल ऑफ ए सडन इट बिगेन टू रेन हैवीली, अचानक जोर से वर्षा शुरू हो गई, यहाँ रेन आ जाएगा। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सा ए लिटिल फर, उसने चारों तरफ देखा और एक छोटा फर का ट्री यानी कि देवदार का पेड़ देखा। ही रैन देयर एंड टुक शेल्टर, वह वहाँ दौड़ा और उसके नीचे शरण ले ली। सोन इट स्टॉप्ड रेनिंग, और जल्दी बारिश रुक गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, अरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एंड मैच दैम विद द करेक्ट पिक्चर्स। तो हमें इन लेटर्स को एक अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उसके बाद पिक्चर के साथ करेक्ट वर्ड को मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिखे हैं OEHM, इससे बन जाएगा होम। होम को हम होम के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद दिया है ARIN, इससे बन जाएगा RAIN रेन। रेन को हम बारिश को बारिश से मैच कर देंगे। ARTE, इससे बन जाएगा ट्री यानी कि पेड़, पेड़ को पेड़ से मैच कर देंगे। NGMOA मैंगो, इससे मैंगो बन गया और हमने मैंगो को आम से मैच कर दिया। आगे बढ़ते हैं। राइट 3 नेम्स ऑफ द ट्रीज एंड 3 नेम्स ऑफ द प्लांट्स विच यू फाइंड इन योर सराउंडिंग्स। तो आपको ऐसे किन्हीं 3 पेड़ और 3 पौधों के नाम लिखने हैं जो आपके आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे आसपास मैंगो ट्री, गवावा ट्री और नीम ट्री, आम का पेड़, अमरूद का पेड़ और नीम का पेड़, और प्लांट मनी प्लांट, तुलसी और रोज प्लांट। ठीक है, ये पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं। आप इनको यहाँ से देख के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नंबर 4, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट द बनाना ट्री एंड राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द मैंगो ट्री इन द स्पेस गिवन बिलो। तो आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं केले के पेड़ के बारे में, आपको उन्हें पढ़ना है और आम के पेड़ के बारे में ऐसे कुछ वाक्य लिखने हैं। तो देखिए क्या कहता है केले का पेड़। हाय, आई एम ए बनाना ट्री, मैं एक आम का माफ करना, मैं एक केले का पेड़ हूँ। आई गिव यू बनानाज, मैं तुम्हें केले देता हूँ। आई एम टालर देन ए तुलसी प्लांट, मैं एक तुलसी के पौधे से लंबा हूँ। बट स्मॉलर देन ए मैंगो ट्री, लेकिन आम के पेड़ से छोटा हूँ। माई लीव्स आर लॉन्ग, मेरे पत्ते बड़े हैं। ब्रॉड, चौड़े हैं। एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, और आकृति में रेक्टेंगुलर है यानी कि आयत की आकृति के हैं। अब देखिए हम आम के पेड़ के बारे में भी कुछ बातें लिखेंगे। तो आम का पेड़ क्या कहता है। हाय, आई एम ए बनाना ट्री, ये गलत हो गया, यहाँ पे इसको काट के मैंगो ट्री कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हाय, आई एम ए मैंगो ट्री, मैं एक आम का पेड़ हूँ। आई गिव्स यू मैंगोज, मैं आप तुम्हें आम देता हूँ। आई एम टालर देन ए बनाना ट्री, मैं एक केले के पेड़ से लंबा हूँ। बट स्मॉलर देन ए बनियन ट्री, लेकिन बरगद के पेड़ से
छोटा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देख के आप आम के पेड़ के बारे में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेसन द लिटिल फर ट्री। तो लिटिल फर ट्री के पार्ट के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें ए है दिया है, व्हाट वाज द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री। फर ट्री की पहली विश क्या थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, द फर ट्री विश्ड दैट इट हैड ग्रीन लीव्स लाइक इट्स अदर फ्रेंड्स। तो देवदार के पेड़ की पहली इच्छा ये थी कि उसकी पत्तियां उसके दूसरे अन्य मित्र पेड़ हैं उनके पेड़ों की तरह उसकी पत्तियां भी हरी हो जाए। वाई डिड द मैजिशियन लुक अराउंड द शेल्टर। तो जादूगर ने शरण क्यों ली? तो द मैजिशियन लुकड अराउंड द शेल्टर बिकॉज इट बिगेन टू रेन हैविली। जादूगर ने इसलिए शरण ली क्योंकि जोरों से बारिश शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नंबर 6, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द टेबल। जो टेबल में कुछ वर्ड दिए गए हैं उनकी हेल्प से हमें ये सेंटेंस बनाने हैं। वन इज डन फॉर यू। तो देखिए एक बार हमें यहाँ पे टीना लेना है, एक बार हैज और एक बार इसमें से कोई एक लाइन, इस बॉक्स से कोई एक लाइन लेनी होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हमें इन बॉक्सेस में से एक बार इस बॉक्स में से एक, और है इससे तो हर बार हैव लिया जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से हमें कोई एक लाइन लेनी है। तो देखते हैं हम, एक आपको करके दिखाया गया है। तो टीना हैज ए न्यू टॉय। टीना के पास एक नया खिलौना है, यहाँ से हम लेंगे। आरिफ हैज ए न्यू फ्रेंड। आरिफ के पास एक नया मित्र है। शी हैज ए स्टोरी बुक। उसके पास एक स्टोरी बुक है। ही हैज़ 3 क्लोज फ्रेंड्स। उसके 3 घनिष्ठ मित्र हैं। द स्कूल हैज़ 21 क्लासरूम। स्कूल में 21 कक्ष हैं। आई हैव ए पेयर ऑफ पिंक शूज। मेरे पास एक गुलाबी जूतों का एक जोड़ा है। वी हैव 4 legs। हमारी 4 टांगे हैं। दे हैव एनफ मनी। और उसके पास पर्याप्त धन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए नंबर 7, मैच द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए के वर्ड्स को हमें कॉलम बी के वर्ड से मैच करना है। जैसे कि बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट। बिगिन मतलब भी शुरू करना, स्टार्ट मतलब भी शुरू करना। रिवार्ड का दूसरा अर्थ होता है प्राइज, पुरस्कार। लिटिल माने छोटा, स्मॉल माने भी छोटा। ग्रांट माने अनुदान और देना, और गिव माने भी देना होता है। विश माने इच्छा। डिजायर मीन्स भी क्या होती है? सरप्राइज, आश्चर्य। और वंडर का मतलब भी होता है आश्चर्य। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए। तो कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। उनकी सहायता से हमें ये सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ सडन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, तो जो कॉलम ए में वर्ड दिए गए उनकी सहायता से हमें सेंटेंस बनाने हैं। अचानक बारिश शुरू हो गई। इट वुड लाइक टू रिवार्ड यू। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू। मैं तुम्हें पुरस्कार देना पसंद करूंगा। ए लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। एक छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। आई विल ग्रांट दैम। आई विश यू ए हैप्पी बर्थडे। ठीक है, मैं तुम्हें जन्मदिन की विश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आई वॉज सरप्राइज टू सी यू एट हियर। मैं तुम्हें यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेसन लिटिल फर ट्री। तो हमें लिटिल फर ट्री पार्ट के आधार पर अनुसार ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट वाज द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री। तो ए में हमसे पूछ रहा है कि फर ट्री की दूसरी विश क्या थी। तो द सेकंड विश ऑफ फर ट्री वाज इट हैड गोल्ड लीव्स।
फर ट्री की दूसरी विश ये थी कि उसकी पत्तियां सोने की हो जाए। बी, वाई डिड द फर ट्री विश टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक अगेन। तो फर ट्री ने ऐसी इच्छा क्यों जताई कि उसकी पत्तियां दोबारा नीडल लाइक हो जाए, यानी कि सुई की तरह हो जाए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे द फर ट्री विश टू हैव इट्स नीडल लाइक लीव्स बैक अगेन बिकॉज गॉड डिड नॉट ईट दैम, मैन कुड नॉट स्टील दैम और विंड कुड नॉट ब्रेक दैम। तो फर के ट्री ने अपनी पत्तियां वापिस सुई की तरह हो जाए ऐसी इच्छा इसलिए जताई क्योंकि उन्हें बकरी खा नहीं सकती थी और आदमी चुरा नहीं सकता था और हवा उनको तोड़ नहीं सकती थी। ठीक है, तो यहीं पर ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट की वीडियो के साथ हम जल्दी आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।